औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबिर और मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं जलान डिस्क्लोजर्स। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये बड़े मखसूस टॉपिक के बारे में है और वो टॉपिक ये है कि जो केसेस की डिस्पोजल है पाकिस्तान जुडिशरी के सिस्टम में वो क्यों देर से होती है या एक केस पे क्यों साल लगते हैं ख़त्म होने में, और जब वो ख़त्म होता है तो फिर अपीलेंट कोर्ट्स में वो चला जाता है और फिर फर्दर जो है वो टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सी ऐसे मसाइल हैं या बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो केसेस की डिस्पोजल के वक्त पे असरअंदाज होते हैं। उन्हीं असरअंदाज होने वाले अवामिल पे आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इस पे फिर आपने अपना कमेंट भी देना है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। जैसे जो भी नया वकील बनता है अगर तो उसका बैकग्राउंड है अब वकालत का ही तो फिर तो ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं होंगे, लेकिन अगर उसका वकालत का बैकग्राउंड नहीं है तो उससे अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई हाँ वकील अब बन गए हैं तो वैसे ही इतने वकील हैं, आप एक वकील मज़ीद भी बन गए हैं लेकिन केसेस की जो डिस्पोजल है वो होती ही नहीं है, आप केसेस का फ़ैसला करवाते ही नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े डिफरेंट अंदाज में क्वेश्चन पूछते हैं भाई अब ये बताएं कि जो केसेस की डिस्पोजल है उस पर वक्त इतना क्यों लगता है। एक केस अगर फाज़िया लगा दिया जाए तो वो साल चलता है, वो केस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इसमें बलखसूस से जो सिविल दीवानी मुकदमात होते हैं और दीवानी मुकदमात के बारे में ये मखसूस एक मकबूला है या एक रिवायत मशहूर है कि दीवानी केसेस बंदे को दीवाना बना देते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे और आपको बताएँगे कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो केसेस की डिस्पोजल है वो इतनी देर से क्यों होती है। उसमें जो सर फहरिस्त सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जजेस की कमी का बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी वजह यह है कि 2022 की 2021 की 2020 की वैकेंसीज़ आप उठा के देख लें, एडवर्टाइजमेंट आप उठा के देख लें कि जिसमें जजेस साहबान की तादाद या जो वैकेंसीज़ हैं 600, 700, 800, 900, 1000 के लगभग भी वैकेंसीज़ आती हैं, लेकिन जो फिलिंग होती है वैकेंसीज़ की मैक्सिमम 100, 150, 150, 200 के लगभग जजेस की तैनाती होती है। ये वो वकला साहबान जो अप्लाई कर चुके होते हैं जजेस की यानी कि जुडिशरी के लिए, जज बनने के लिए, उनमें से चंद ही वकला साहबान होते हैं कि जो कम्पीट करके वो इम्तिहान पास करते हैं। अब उसमें इस तरह से है कि फ़र्ज़ की हम ये देखते हैं कि अगर 600 वैकेंसीज़ आई हैं, 600 वैकेंसीज़ आई हैं तो डेफिनेटली उतने जजेस की तादाद उनको चाहिए काम करने के लिए, और डेफिनेटली अगर काम ज़्यादा है तो उसी वजह से जजेस की तैनाती भी की जा रही है या उनको गवर्नमेंट को जो है वो दरकार है जुडिशरी के लिए, जुडिशरी के बेहतर निज़ाम को रन अप करने के लिए उनको इतनी तादाद दरकार है। अब होता क्या है कि जब हम समझ जाते हैं एक जज के पास एक कोर्ट की काज लिस्ट में कम से कम 150 से 200 की तादाद में केसेस लगे होते हैं। अब जो जज बैठा होता है वो भी इंसान है। अब प्रोसीडिंग 10 केसेस में ही होनी है और एक आर्डर करने में भी 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। अब अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक तकरीबन 8 घंटे बनते हैं, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम 10 से 15 आर्डर जिसमें जजमेंट भी एक आधी जैसे अपने लिखवानी होती है। तो ये सारा का सारा देखें ना जी, जितना भी टाइम कंज्यूम होता है। अब 200 अगर केसेस लगे हुए हैं तो उसमें अगर 15 केसेस में ही ऑर्डर या जजमेंट लिखवा रहे हैं, उसमें वो आर्गूमेंट्स भी सुन रहे हैं, उसमें वो इन चीफ भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, शहादत भी जिसे आप कहते हैं शहादत भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और प्लस क्रॉस एग्जामिन भी जज साहब जो है वो देख रहे होते हैं कि वकला साहबान का सुन भी रहे होते हैं, साथ में नोट भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी प्रोसीडिंग होती है एक केस के अंदर। अगर एक केस में क्रॉस एग्जामिन स्टार्ट हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि उसने आधा घंटा ही लेना है, या एक जो वकील साहब है वो क्रॉस एग्जामिन करते हुए प्रैक्टिस आधा घंटा ही लेंगे, पौना घंटा लेंगे। तो टाइम डिपेंड नहीं कर रहा होता वहाँ पे, ये टाइम स्पेसिफाई नहीं होता वहाँ पे कि कितना टाइम लगेगा एक आर्गूमेंट करने में, केस को समअप करने में, क्रॉस एग्जामिन करने में, इन चीफ कराने में। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, हर प्रोसेस का अपना टाइम होता है और हर केस के हवाले से प्रोसेस का अपना टाइम होता है। तो पता नहीं चलता कि एक केस में कितना टाइम लग सकेगा। अब अगर 200 केस लगे हुए हैं और प्रोसेस के टाइम का नहीं पता तो हो सकता है एक प्रोसेस में 2 घंटे लग जाएं, 8 घंटे टोटल होते हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल में हार्डली 10 से 12 या 13 केसेस की सुनवाई होती है, बाकी सारे के सारे लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं और वैसे ही उनमें डेट्स डल जाती हैं। एक तो सबसे बड़ा अलमिया जो आपको मैंने एड्रेस अभी किया है वो ये है कि जजेस की जो तैनाती होती है उसमें जो सीट्स आती हैं वो वैसी वेकेंट चली जाती हैं, और कई वकला साहबान जिन्होंने हिस्सा लिया होता है जुडिशरी में वो उस एग्ज़ाम को कम्प्लीट नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते,
तो मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो वैसे ही खाली चली जाती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर फ़र्ज़ किया एक केस में आर्गूमेंट्स करने हैं एक लॉयर ने, तो आर्गूमेंट्स करने की हद तक तो जज का होना और उस लॉयर का होना ज़रूरी है। दोनों होंगे तो ही आर्गूमेंट्स कंप्लीट होंगे, जिसमें फाइनल आर्गूमेंट्स कहा जाता है। या किसी भी एक प्रोसीडिंग पे या किसी एक प्रोसेस पे आर्गूमेंट्स करना, किसी दरखास्त पे हो गया, किसी प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्शन होते हैं या प्रिलिमिनरी जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको आप देख लें। तो किसी एक प्रोसेस पे अगर फ़र्ज़ के सिर्फ आर्गूमेंट्स हैं तो जज का होना और वकील का होना या लायर का होना बड़ा ज़रूरी है। दोनों होंगे तो आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। अब दोनों में से कोई एक छुट्टी भी होगा तो तब भी आर्गूमेंट्स नहीं होंगे। और मिनिमम जो डेट डलती है, जो तारीख़ पड़ती है, डेट डलती है, जो टाइम दिया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 2 माह की भी जज साहबान डालते हैं। और जो कम अज़ कम डाली जाती है, चूँकि केसेस तादाद ज़्यादा होती है, तो मिनिमम भी जो डेट डाली जाती है वो तकरीबन 1 माह से फिर भी ऊपर ही डाली जाती है। अब फ़र्ज़ किया जैसे अब नहीं है या वकील साहब नहीं है तो 1 माह वो केस आगे चला गया। ऐसी 2-3 डेटें भी डलें तो 3 माह जो है वो केस डिले हो गया। अब ये दूसरा जो है वो बड़ा अलमिया है। अब अगर फ़र्ज़ किया कोई क्रॉस लिखवाना है, जैसे साहब ने क्रॉस एग्जामिन वकील साहब ने करना है, तो वहाँ पे गवाह का होना, वकील का होना और जज का होना एज़ वेल एज़ जिस गवाह गुजर हो रही है उस वकील का भी होना, यानी जिसने क्रॉस करना है उसका भी और जिसका गवाह है उस वकील का भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 4 बंदों का होना बड़ा ज़रूरी है, जैसे दोनों वकला साहब और प्लस गवाह। अब होता क्या है कि वकील होता है, जज भी होता है, गवाह नहीं होगा। अगर गवाह होगा जैसे अब होंगे और दूसरे वकील साहब होंगे तो क्रॉस एग्जामिन करने वाले वकील साहब नहीं होंगे। अगर क्रॉस एग्जामिन करने वाले वकील साहब होंगे, गवाह होगा जैसे होंगे, तो जिस वकील के गवाह पे या जिस लॉयर के गवाह पे जरा होनी है, क्रॉस एग्जामिन होना है, वो वकील साहब नहीं होंगे, तो डेट ऐसे डल जाती है। तो ये 3-4 बातें बहुत ही प्रोमिनेंट हैं जिसकी वजह से केस बहुत ज़्यादा तातुल का शिकार हो जाते हैं। उसमें मैं जो आपको बताइए वो पहले ये है कि जजेस की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात यह है कि किसी ना किसी वजह से डेट डल जाती है, या वकला से बान के ना होने की वजह से, या गवाह के ना होने की वजह से, या जज साहब के ना होने की वजह से। अगर ये सारे होंगे तो या तो रीडर नहीं होगा, और ये सारा कुछ समझ करने के बाद जब ऑर्डर लिखवाने की बारी आती है तो कई दफ़ा स्टेनो नहीं होते। स्टेनो यानी कि टाइपिस्ट जिन्होंने ऑर्डर टाइप करना होता है। अब ये सारे होंगे तो स्ट्राइक हो जाएगी वकला से बान की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो केसेस के तातुल में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये जो चंद की बातें हैं ये मैं एड्रेस कर दूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कारफरमा होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये सारे होंगे तो वकील सब जाके ख़ुद जो है वो डेट ले लेंगे कि आज मेरी तैयारी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि अगर फ़र्ज़ किया एक वकील ने या एक लॉयर ने 10 केसेस पकड़े हुए हैं और उनमें फ़ीस अच्छी ली हुई है, तो वो उन केसेस को 10 को पढ़ सकते हैं। देखिए इंसान है ना, वकील भी, उन केस को पढ़ सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, इजीली उसको समअप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लॉयर ने तकरीबन 50 केस पकड़े हुए हैं और थोड़ी थोड़ी फ़ीस ली हुई उनमें, और वो फ़ीस वो कंज्यूम भी कर चुके हैं, यूटिलाइज़ कर चुके हैं, अब होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी फ़ीस तो ले ली है, अब 50 केसेस को देखना, करना, संभालना। ये तो मैं थोड़ी रेशो बता रहा हूँ कि वकला साहबान ने 100 ऑफ केसेस लिए होते हैं और बाद में उन पर तैयारी करना, उनकी तैयारी करना, उनके मेरिट्स पे पूरा उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया कि केसेस की तहरीर करने में उनका बड़ा किरदार है। लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए जो नए वकला से बान आ रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दानिस्त में जो आपकी प्रोसीडिंग है, जहाँ पे आपका होना लाजमी है, आप वहाँ पे मौजूद हों और आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो, ताकि आपकी वजह से ताहीर ना हो और आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि देखिए जी मेरी वजह से ताहीर नहीं हो रही, इस वजह से ताहीर हो रही है, ताकि आपका क्लाइंट आपसे मुतमईन होकर ठीक है जी जो पैसे लिए हुए हैं, जो फ़ी वकील साहब ने ली हुई है, वकील साहब का काम है अगर 8 बजे की टाइमिंग है सुबह कोर्ट की तो 8 बजे से पहले पेश होना, और अगर 9 बजे की टाइमिंग है तो 9 से पहले पेश होना, और अपने केस के जितने भी फैक्चुअल एज वेल एज प्रोविजनल जो चीज़ें हैं या प्रोविजनल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे तैयारी किए हुए हो 8 बजे से पहले, यानी कि टाइम इन टाइम पेश हो। आगे गवाह नहीं है, जज नहीं है, ये जो भी नहीं है, आपकी वजह से कम डेट ना पड़े और आप सुरखरू हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपने इस पर कमेंट लाजमी देना है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मुताबिक केसेस की ताहीर का बायस बनती हैं, और फिर हम इंशाल्लाह उस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं और इस निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।